कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और बेहद खास वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुश होंगे भगवान की कृपा से। तो कुंभ राशि वालों, बहुत अब प्यार का इजहार करने वाली है या लड़की? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आपको प्यार का इजहार मिलने वाला है। दोस्तों, एक लड़की जो कि आपसे प्यार कर रही है और अब अपने दिल की बात आपको खुलकर शेयर करने वाली है। जी हां दोस्तों, आपसे अपने दिल की बात कहने का समय आ चुका है। इस लड़की ने ठान लिया है आप दोस्तों आपको अपने मन की बात बताने वाले हैं और आप दोस्तों इनसे आपकी प्यार की शुरुआत होने की संभावना है। दरअसल दोस्तों, इनके मन में जितने भी छिपाने की क्षमता थे वह दोस्तों अपने प्यार को छिपा रहे थे, लेकिन अब दोस्तों इनकी बेकाबू में नहीं है। और ऐसे में दोस्तों अब आपको अपने प्यार की भावनाओं को शेयर करने वाले हैं ताकि आप इनकी प्यार की असली मोहब्बत की झलक देख पाए और जीवन काल में दोस्तों इन्हें अपना पाए। दोस्तों, इनका प्यार आपको जीवन काल में स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होने के समान है। इनका प्यार जीवन काल में आपके लिए दोस्तों सच्चा होने वाले हैं। तो ई में आपको स्वर्ग वाला सुखी जीवन काल में यह कहे कि मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में रोमांटिक समय की शुरुआत होगी और यह लड़की पिछले कुछ समय से आपको अपने प्यार की बात बताना तो चाह रही है, लेकिन बता नहीं पा रही है। ऐसे में दोस्तों आप सही मौके की तलाश करके यह आपको अपने प्यार की बात बताने ही वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी के समान है। क्योंकि दोस्तों किसी के प्यार का इज़हार मिलना जीवन काल के लिए अत्यंत ही दोस्तों लाभदायक है। हमारे लव लाइफ में आप सभी जो भी सिंगल जातक है इसे अपने जीवन काल में शामिल कर सकते हैं पार्टनर बनाकर, क्योंकि दोस्तों इनसे आपको प्रेम का कोई भी कमी नहीं होने वाली है। जीवन काल की यूं कहे कि दोस्तों सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन पार्टनर मिलने वाले इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। दोस्तों आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि दोस्तों यह कन्या कैसे आपकी जिंदगी में प्यार की झार करने वाले हैं, कैसे आप इनकी पहचान करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एक बार अंत तक शुरू से लेकर जरूर देख लेना। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता शारदी जरूर लिख देना अपने सच्चे श्रद्धा दिल से। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं पली के कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज का दिन मिला जुला रहेगा, आप वृद्धि के स्रोत विकसित करेंगे, सरकारी काम पूरा कर सकेंगे, कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, विदेश यात्रा की संभावना है, बातचीत में संयत रहे, मित्रों से भेंट हो सकते हैं, व्यस्तता के चलते शारीरिक रूप से सपोर्ट का अभाव व थकान का अनुभव हो सकते हैं। दोस्तों संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगा और उनके साथ किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से मधुरता रहेंगे, आपके काम और कारोबार में विरोधी हावी हो सकते हैं। सेहत आपका सामान रहेगा और खानपान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी में वरिष्ठ की कृपा पात्र आप बनते हुए नजर आ सकते हैं। साथी के साथ अंतरंगता का पल बिताएंगे। लव राशिफल में जी हां दोस्तों, आप किसी मांगलिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं, ऐसा योग बन रहे हैं। आज का दिन गरीबों को भोजन कराएं, आज कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। आज के दिन आपके लिए शुभ अंक 1 रहेगा। तो दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि आपके जीवन काल में किन के प्यार के प्रस्ताव आने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों वह कन्या कौन है और कैसे जानेंगे आप उनके बारे में। तो दोस्तों जरा इन बातों को गौर से समझिए और सुनिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जो कन्या है आपको अपने आसपास में प्राप्त होने वाली है, या फिर दोस्तों अगर आप एक छात्र हैं तो आपको अपने स्कूल कॉलेज में मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि
दोस्तों यह कन्ने आपको सही समय की तलाश करके आपको प्यार के प्रपोज भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको प्यार की इशारे भी बता सकते हैं एक अच्छे मौके की तलाश देखकर, और दोस्तों इनकी तरफ से आपको कुछ संकेत भी देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों आपके साथ वक्त बिताने की बहाने ढूंढने वाली हैं। आपको बता दें कि दोस्तों एक एक लम्हा इनके लिए खास है आपके साथ बिताना, या ऐसा सोचती है। ऐसे में दोस्तों आपके साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जब भी इन्हें मौका मिलेंगे तो ऐसे में दोस्तों आपके साथ अकेले में समय बिताने की बहाने ढूंढने वाले हैं, बातचीत करने के बहाने ढूंढने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी यह खाली रहेंगे या फिर किसी भी काम को लेकर व्यस्त रहेंगे तो फिर भी आपसे मिलने का टाइम निकालने के प्रयास करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे व्यस्त रहते हुए भी। जी हाँ दोस्तों, और रोजाना ऐसा संकेत आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यह लड़की आपकी ज्यादा से ज्यादा केयर करने वाले हैं, आपका ख्याल रखना चाहेंगे, आपकी ही चिंता करेंगे। आप किसी चीज को लेकर परेशान रहेंगे तो दोस्तों वहां पर यह आपकी परेशानी में सहायता करेंगे। और दोस्तों इनके बोलचाल में आपको प्यार नजर आने वाले हैं। और दोस्तों यह आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के प्रयास करने वाले हैं, आपसे दोस्तों अपनी तारीफ करवाना भी पसंद करती है। ऐसे में आपके सामने आकर अच्छे दिखने के प्रयास करेंगे। और दोस्तों जब आप इनकी अच्छी तरह से पहचान करके इनको तारीफ कर देते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो दोस्तों इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएंगे, या फिर दोस्तों यह आपको शुक्रिया भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात से आप स्पष्ट तौर पर जानने की आपको प्यार कर रही है। साथ ही दोस्तों यह किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। जी हाँ दोस्तों यह उदास रहेंगे और बैठे हुए किसी बात को लेकर सोच विचार कर रहे होंगे ही मन में उदास होते हुए। ऐसे में दोस्तों अगर आप उनके पास में चले जाएंगे, इनके सामने अगर चले जाएंगे, तो ऐसे में दोस्तों इनके मन में जो है उत्साह उत्पन्न हो जाएगा और इनके मन में खुशी उत्पन्न हो जाएंगी और इनके चेहरे से उदासी गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों यह भी संकेत आपको देखने को मिलेंगे। और अगर दोस्तों इनसे आपकी जान पहचान नहीं है तो फिर दोस्तों इस समय धीरे धीरे इनकी जान पहचान होने की संभावना है और इनके साथ में गहरा रिश्ता बनने की संभावना है। इनसे प्यार के प्रपोज भी आपको इस समय प्राप्त होने की संभावना है। तो इनके नाम का पहला जो अक्षर हो सकते हैं SMLR, इनमें से कोई एक अक्षर हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों इनके अलावा आपके जीवन काल से जुड़ी और कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं जिनसे कि जिंदगी में आपको काफी लाभ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके साथ में कोई एक अच्छे इंसान जुड़े हैं तो उनका हमेशा आपको कद्र करना है। कोई भी आपको सहयोग करता है, आपको अच्छी अच्छी सलाह देता है और दोस्तों आपके साथ कभी भी उन्होंने धोखा नहीं किया है, यूं कहे कि आपके दिल के करीब है। तो ऐसे में दोस्तों उनके साथ में आप इस समय छल करने से बचे, क्योंकि उनकी कोई भी बुरी बात आपको लग सकते हैं। इस समय छोटी सी बात आपको बुरा लग सकते हैं और इसकी वजह से दोस्तों आप उन्हें गुस्से में कुछ भी कह सकते हैं। आपके मन में दोस्तों उनके प्रति जब गुस्सा आएगा तो फिर दोस्तों आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा दोस्तों आप गुस्से में कुछ अभद्र भाषा उन्हें बोल देंगे तो ऐसे में दोस्तों आपको जीवन काल में बहुत ही बड़ा झटका लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके जीवन काल में एक अच्छे इंसान आपके लिए दोस्तों हीरे के समान है। एक अच्छे इंसान के साथ अगर आप धोखे करते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करते हैं, तो दोस्तों हीरे को फकर पत्थर उठाने जैसा है। तो इस बात को ध्यान रखें जीवन काल में। इनके अलावा दोस्तों जिंदगी में आप जल्दी किसी को अपना दोस्त ना बनाएं। इस समय दोस्तों आपकी जिंदगी में तरह तरह के दोस्त आपको बिगाड़ने के काम कर सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, यह बात आपको बुरे लग सकते हैं।
लेकिन यह जो बात है दोस्तों आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा लागू होते हैं। कोई भी अचानक से आपके दोस्त बन जाएंगे और दोस्तों वह आपकी बुरी लतों में फंसा सकते हैं, या फिर दोस्तों वह आपको इतने बिगाड़ देंगे कि आप अपने जीवन काल में अपना जो कर्तव्य है वह भूल जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वही दोस्त याद आएंगी, उनके साथ में घूमना फिरना, उनके साथ में रहने से ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप ऐसा कोई भी संगत ना चुने जहां पर कि दोस्तों आपको किसी चीज को लेकर लत लगा रहे हो, किसी भी नशे को लेकर किसी भी गंदी आदतें लगा रहे हो, तो दोस्तों उस समाज से आपको जल्द से जल्द दूर होने की कोशिश करनी चाहिए आपको, अन्यथा दोस्तों बाद में बहुत ही अत्यधिक पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा स्थिति हमारे जीवन काल में अत्यंत ही खतरनाक साबित होता है। साथ ही दोस्तों इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हमारे जीवन काल में कोई भी अपने नहीं है। बस दोस्तों हम किसी के काम की अगर नहीं रहेंगे तो फिर दोस्तों वे हमसे नाता रिश्ता तोड़ देते हैं। इस बात को आप जान लीजिए। हाँ दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब हमारी जीवन काल में सब पराए हैं तो सबसे नाता रिश्ता तोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। बल्कि दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दोस्तों हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो फिर हमारे साथ कोई भी नहीं जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों हम कितना भी धन संग्रह क्यों ना कर ले, हम अपने जीवन काल में कितने ही रिश्ते नाते खास क्यों ना बना ले, लेकिन दोस्तों इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद कोई भी साथ में नहीं जाता है। इस बात को तो आप भी जानते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी जो यह मन है परमात्मा में नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों हमारे जीवन काल में अनेकों प्रकार की व्यस्तता है, हमारे जीवन काल में अनेकों प्रकार के काम है, लेकिन दोस्तों उस व्यस्तता भरी दिनचर्या में हमें थोड़ा सा टाइम परमात्मा के लिए निकालना होगा और अपने जीवन काल में थोड़े भक्ति करने होंगे, परमात्मा का, अपने इष्ट देव का नाम लेना होगा। चाहे दोस्तों हमारे जीवन काल में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, हम दोस्तों जीवन काल में कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन रोजाना यह कार्य करना होगा, यानी कि दोस्तों रोजाना परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के नाम, इष्ट देव के नाम लेना होगा। तभी दोस्तों हमारी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों याद रखिए हमारे साथ कोई भी नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा कर्म ही साथ में जाने वाले हैं। तो इन बातों को दोस्तों जीवन काल में जरूर याद रखें। और अगर आपको वीडियो में बताई गई बातें थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगा हो, लाभदायक लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की जान भी खतरे में है, क्योंकि आपके चित्र बनाकर शमशान घाट में झाड़ फूंक कर रहा है। इस नाम का आदमी आपका सबसे बड़ा गद्दार है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई अनजान नहीं है, बल्कि आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है, आपको अच्छे से जानता है। आप सुबह उठते हैं, शाम को फिर सोते हैं, उसके बीच की हर एक खबर इसको है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपके परिवार की क्या करते हैं, सारी छोटी बड़ी बातें जो आपको नहीं पता है वह आपके दुश्मन को पता है। और बहुत जल्द दोस्तों यह अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाला है। आज से पहले ऐसी जानकारी आपको कभी नहीं दी होगी हमने, लेकिन जो सितारों द्वारा भयंकर चाल प्राप्त हो रही है उसके का यह दुश्मन और ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। आने वाले 3 दिनों में यह अपना खतरनाक रूप दिखाने वाला है और अपने सबसे बड़ी चाल चलने वाला है। दोस्तों इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार इसकी जाल में फंस सकता है। दोस्तों आपकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और दोस्तों यह सब और सब केवल इसी व्यक्ति के कारण आए थे, लेकिन अब जो आने वाला है वह बहुत बड़ा तूफान होगा और उसके पीछे भी केवल यही आपका करीबी व्यक्ति है। दोस्तों इससे बचना बहुत बहुत जरूरी है, वरना दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी तहस नहस यह व्यक्ति कर देगा। यह बहुत चालाक व्यक्ति है। जब आप खुश होते हैं तो यह दोस्तों आपको रोने के लिए कई सारे हथकंडे करवाता है। जब आप तरक्की करते हैं
तो यह व्यक्ति आपको नीचा गिराने के लिए कई सारे तंत्र मंत्र करता है। जब आपके बच्चे हंसते हैं तो यह व्यक्ति कई सारे जादू टोने का सहारा देता है और आपके परिवार की खुशियों को रोक देता है। दोस्तों, आज इस व्यक्ति का नाम बताऊंगा, सारी जानकारी बताऊंगा, कुछ उपाय भी बताऊंगा। ऐसा जबरदस्त उपाय बताने वाला हूं जिससे आपका दुश्मन दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। वीडियो बहुत ही खास है। आपके हर दुख की वजह दोस्तों हमने इस वीडियो में बताई है और उस वजह का जो उपाय है वह भी बताया है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास से शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और अभी भी वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दे। जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सीधे शब्दों में कहे तो यह इंसान हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है। जब भी आप अपने जीवन में कोई कामयाबी हासिल करते हैं या कोई ऊंचा पद हासिल करते हैं या कहीं से बहुत ज्यादा ध्यान से कर लेते हैं तो यह बहुत बौखला जाता है, पागल हो जाता है। इसकी आंखें जलन से लाल हो जाती हैं और किसी न किसी तरह से आपको पुनः गिराने की साजिश रचता है। और यह इंसान वह सब तरीके जानता है जिससे यह आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि कई झाड़ फूंक के काम यह सालों से करता आया है और अब आपकी पीछे पड़ने वाला है। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि हम अक्सर लोगों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इंसान सफल हो जाए, उसका काम बन जाए, उसकी नौकरी में तरक्की हो जाए या उसका घर का मकान बन जाए। लेकिन अक्सर लोग हमारे लिए ऐसा नहीं सोचते। लोग हमारे लिए केवल अपने मन में जलन भावना ईर्ष्या रखते हैं। लोगों को केवल हमारी सफलता दिखती है, हमारे पैरों के कांटे नहीं। इसीलिए जब जीवन में वह कुछ नहीं कर पाते और हम लगातार सफल होते हैं तो हमारी सफलता उनकी आंखों में चुभ लगती है, जिस वजह से वह हमें बर्बाद करने के कई षड्यंत्र बनाते हैं। कई बार वह हमारे ऊपर नजर लगा देते हैं, कई बार गलत अफवाह उड़ा देते हैं और जब इन सब चीजों से कुछ नहीं होता तो कभी कभी तो वह तंत्र क्रियों का भी सहारा लेने लगते हैं। ऐसे कई लोग हमारे आसपास ही मौजूद है और हमें अपनों से ज्यादा खतरा इन लोगों से बनता है। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान के बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यह कोई दूसरा इंसान नहीं है, यह आपका सगा है या आपके पास वालों में ही शामिल है और आपको इसके ऊपर भूले से भी कभी शंका हो नहीं सकती और इसी बात का यह हमेशा फायदा उठाता रहता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, खेले कूदे हैं, आपने अपना समय गुजारा है, आपने अपने सुख दुख सब बताए हैं या यूं कहें तो इसे आपने अपना हमदर्द मानकर हमेशा इससे सच्चा रिश्ता निभाया है। लेकिन दोस्तों, यह इंसान आपके ही साथ रहकर हमेशा कपट करता रहा है और यह आपको कभी भी हंसता हुआ देख नहीं सकता है। जी हाँ मित्रों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। असल में आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ करना चाहते हैं और वह भी आप अपने बलबूते पर करना चाहते हैं। आप बेहद स्वाभिमानी इंसान हैं, बेहद परिश्रमी हैं। आपके जीवन के टारगेट बहुत बड़े बड़े होते हैं और आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरा जोर भी लगाते हैं और जब कभी भी आपको थोड़ी बहुत सफलता हासिल होने लगती है तो यह इंसान आपके पीछे पड़ डट जाता है, आपके लिए झाड़ फूंक करने लगता है। यह हर वह कोशिश करता है जिससे आपको दिक्कतें आ जाएं, आपके रास्ते में मुसीबतें उत्पन्न हो जाएं, जिसकी वजह से यकीन मानिए मेरे मित्रों की आपको बहुत बधे बधे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं और अक्सर आप यह सोचकर उदास हो जाते हैं कि आपकी तो किस्मत ही खराब है, भगवान हमारी कभी नहीं सुनते हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही हैं। जी हाँ मित्रों, हम आपको बता दें कि ना तो आपकी किस्मत खराब है और ना ही आपका समय बुरा चल रहा है और ना ही आपके कर्म खराब हैं। मित्रों, आपके कर्म बहुत ही
अच्छे हैं और आपका भाग्य भी हमेशा आपका साथ देता है। इसी वजह से तो आप छोटी छोटी सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब भी आप वही छलांग लगाना चाहते हैं तो आप खाई में गिर जाते हैं। असल में दोस्तों, इसका कारण आपका बुरा नसीब नहीं, आपकी बुरी किस्मत नहीं, बल्कि यह इंसान है जो आपके पीछे पड़ धज जाता है और हमेशा झाड़ फूंक करता रहता है। तो मित्रों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब आपको एक और बड़ा मजबूत कदम उठाना होगा। वैसे तो आपने अपनी सफलता को हासिल करने के लिए अपने जीवन भर बड़े बड़े कठोर निर्णय लिए हैं, लेकिन एक और बड़ा कठोर कदम आपको उठाना होगा कि जैसे ही आपको इस इंसान के बारे में पता लगेगा, आपको इस इंसान से पूरी तरह दूरी बना लेनी होगी। इससे सारे रिश्ते नाते धीरे धीरे खत्म कर लेने होंगे, वरना आपका जीवन यूं ही मुसीबत का शिकार होता रहेगा। जी हाँ मित्रों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, साथ ही साथ उसका नाम भी हम बताएंगे और इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय भी बताएंगे जिनको करने से इस इंसान की बुरी नजर, तंत्र मंत्र या यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर पाएगी और आप इस इंसान से पूरी तरह से सावधान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको व्यक्तिगत दूरी तो इस इंसान से खुद ही बनानी होगी। हम तो केवल उन उपायों के माध्यम से आपके ऊपर किए गए नकारात्मक झाड़ फूंक की क्रियाओं के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस इंसान का साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक ही आपको बार बार शिकार बनाता रहेगा, बार बार आपके ऊपर झाड़ फूंक करता रहेगा और आप कितने ही उपाय कर लीजिए, उपाय बेहतर होते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए हम आपसे केवल इतना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके तैयार किया है, खास तौर पर आपके सुरक्षित भविष्य के लिए हम आपको अपना मानते हैं, इसलिए आपके लिए इतना खास वीडियो लाते हैं। और अगर आप भी हमें अपना मानते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल को बहुत गहरा धक्का लगने वाला है, या यूं कहें कि आपको सदमा पहुंचने वाला है, क्योंकि सबसे पहले इस इंसान का नाम सुनने के बाद आपके होश उड़ाने वाले हैं। उसके बाद आपको अपना दिल मजबूत करके इस इंसान से दूरी बनानी होगी। तो यह असल में एक बहुत कठिन प्रक्रिया होगी जो आपको करनी होगी, लेकिन दोस्तों, यह एक कड़वी दवाई की तरह है जो आपको लेनी ही होगी, अन्यथा आप कभी भी इस बीमारी से बाहर नहीं आ पाएंगे। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी हमें कुछ ऐसी ही सीख देता है कि हमें न केवल परायों से बल्कि अपनों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारा शत्रु है वह पराया नहीं, आपका अपना है। इसीलिए आपको और सतर्क रहने की आवश्यकता है, वरना आपके साथ फिर से वही हो जाएगा जो पहले से होता चला आ रहा है, यानी आपकी सफलता असफलता में बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए भी रहेगी कि लोग आपको तरह तरह की सलाह देंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। दोस्तों, आपको चारों तरफ से अलग अलग ज्ञान प्राप्त होगा, आपको सबकी सलाह मिलेगी, लेकिन करना वही है जो आपका दिल चाहता है। जी हाँ मित्रों, आपने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लोगों पर भरोसा किया है, उनकी बातों में आए हैं, फिर धोखा खाया है, लेकिन अब आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अपनी मेहनत पर भरोसा करें, अपने आराध्य पर भरोसा करें और आंख बंद करके सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। अब आपको कामयाब होने से कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत रोक नहीं सकती है, लेकिन दोस्तों, आपका रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए, सच्चाई और अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें कि आपके ऊपर शनिदेव की विशेष नजर रहती है और शनिदेव को कर्म का देवता कहा जाता है। कलयुग में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। तो आपको अपने मन में जितनी
सच्चाई और जितनी अच्छाई रख सकते हैं रखनी चाहिए किसी के लिए भी अपने मन में गलत ना सोचे और कोई गलत कार्य ना करें तो आपकी कामयाबी कोई भी रोक नहीं सकता है। आपके हर एक कार्य का सही परिणाम सही फल आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों आप थोड़ा अपना ख्याल रखना सीखिए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है कि आप दूसरों को प्रसन्न करने के लिए खुद की खुशियों का त्याग कर देते हैं। अक्सर आप दूसरों की खुशियों में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको अपनी खुशियां दिखाई नहीं देती। लेकिन अब आपको और ऐसा नहीं करना है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर रहें करना होगा, अपना भी सोचना है। क्योंकि मित्रों जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो आपका अपना शरीर अपनी सेहत ही आपका साथी होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सभी राशियों में से केवल आपकी ही राशि एक ऐसी राशि है जिसको पिछले कुछ समय से काफी दुख भोगने पड़े हैं, काफी मुसीबतें सहनी पड़ी हैं और सबसे ज्यादा मुश्किलें आपको अपने लोगों ने ही दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी आपकी कुछ रातें ऐसी गुजरती हैं जब आपको बहुत बेचैनी महसूस होती है, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, मन में एक अजीब सी बेचैनी लगी रहती है और आपको सब कुछ अच्छा होने पर भी किसी कमी का एहसास होता रहता है। कभी कभी बेचैनी इस हद तक बढ़ जाती है कि आपको दम घुटने तक का एहसास होने लगता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह वही रातें हैं जब आपके खिलाफ कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया कर रहा होता है। दोस्तों यकीन जानिए कि यदि कोई इंसान सीधे तौर पर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहा है तो वह किसी को रुपए पैसे देकर किसी तांत्रिक से यह क्रिया करवा सकता है। तो जिस रात आपको इस तरीके की बेचैनी हुई आप याद करने की कोशिश कीजिए, उसी रात के बाद आपका समय बदल गया, यानी आपके जीवन से हर एक अच्छाई धीरे धीरे गायब होने लगी और आप परेशानियों में रहने लगे। जी हाँ दोस्तों, तो अभी आपका समय ठीक ठाक चल रहा है और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से आपके साथ कुछ ऐसी घटना ना घट जाए, इसके लिए हम आपको बता दें कि वह इंसान जो आपके ऊपर इस झाड़ फूंक कर देता है या फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, वह इंसान आपका अपना ही है। जी हाँ दोस्तों, और उस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आप तकलीफ में होते हैं, बहुत परेशानियों में होते हैं, तो वह इंसान आपसे पूरी हमदर्दी रखता है। जी हाँ दोस्तों, वह हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश हो रहा होता है और ऊपर से वह ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे भी बहुत तकलीफ है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि जब भी आप सुखी होते हैं, आप खुश होते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आती है, उसका स्वभाव एकदम से बदल जाता है। वह आपसे बुरा स्वभाव रखने लगता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। अब वह आपके नजदीक नहीं आना चाहता और आपसे उस तरह से बात भी नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, यह वही इंसान है जो अंदर ही अंदर आपसे बहुत जलन खाता है और वह इंसान आपको रास्ते से हटाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, और इस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आपको इस इंसान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव में हुई हो, यह इंसान आपके काम नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपके साथ अक्सर उल्टा हुआ है। आपने हमेशा इसकी मदद की है, अपने आप को दुखी रखकर, अपने आप को परेशानी में डालकर भी आपने इस इंसान की मदद की है, लेकिन यह इंसान आपके कभी जरूरत पर काम में नहीं आया है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, इस इंसान ने हमेशा बातें करके ही अपना काम आपसे निकलवाया है, बदले में आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। और इस इंसान की बातों में इतना आकर्षण है कि इस इंसान की मीठी मीठी बातों में आप तुरंत आ जाते हैं, इसकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आप तुरंत फंस जाते हैं और अपने बड़े नुकसान करवा बैठते हैं। दोस्तों आप
आज के बाद कभी इस इंसान के द्वारा की गई किसी भी तांत्रिक क्रिया में किसी भी बुरी नकारात्मक शक्ति में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको करने हैं 3 बड़े काम, जिससे आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे। पहला काम यह करना है कि आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर एक रेशमी धागा लेकर जाना है। काले रंग का रेशमी धागा लेकर जाएं और उसमें 9 गांठें लगाएं, और 9 गांठें लगाने के बाद हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर हर एक गांठ पर एक एक बिंदी लगाएं, और उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में उस धागे को रखना है, और जब भी आपका हनुमान चालीसा का यानी एक हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, यानी कि कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुने। एयूएन नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहार, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरण है, राम दूता है, स्वाहा। इतना बोलने के बाद आपको हर मंत्र के बाद अपनी मुट्ठी में जो आपने धागा पकड़ा है उसमें फूंक मारनी है, से वह धागा अभिमंत्रित हो जाएगा और हनुमान जी की महाशक्ति, सकारात्मक शक्ति उस धागे में आ जाएगी। फिर आपको उस धागे को डोट अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए। अब आपको अपने घर को सुरक्षित करना है, तो अब आपको अपने घर के बीचों बीच एक कटोरी में कपूर रखकर जलाना है। जी हाँ दोस्तों, कपूर की सुगंध घर में जिस कोने में जाएगी वहां से नकारात्मकता दूर हो जाएगी, और घर घर के चारों कोनों में नमक की एक एक पोटली बांध दें। कहीं भी 7 से 11 दिन के लिए नमक की यह पोटली बांधे, उसके बाद उसे निकाल दें। और दोस्तों, कुछ दिनों तक आपके घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिला दें। इससे आपके घर में संपूर्ण रूप से नकारात्मकता बाहर हो जाएगी, और अपने घर के हर एक कोने में कहीं भी में गंगाजल का छिड़काव भी जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय के बाद आप किसी भी नकारात्मकता से पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे और हनुमान जी की शक्तियां आपकी सुरक्षा करने लगेगी। जी हाँ मित्रों, अब जरा ध्यान से सुनिए। हम आपको उस इंसान के नाम के बारे में कुछ संकेत देने जा रहे हैं, आपको उस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वह इंसान का नाम एस अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। उस इंसान का नाम एस अक्षर से शुरू होता है और उस इंसान की राशि कन्या या फिर मकर है। जी हाँ दोस्तों, नाम के आधार पर उसकी राशि कन्या बनती है और जन्म के आधार पर उसकी राशि मकर बनती है। मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर, चंदन, अक्षत, गुलाब, बेसन के लड्डू या श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ाएं। फिर मिट्टी के दीपक में तेल का दिया प्रज्वलित करें और पूर्व में मुख कर रुद्राक्ष की माला से 108 बार बजरंग बली के प्रभावशाली मंत्रों का जाप शुरू करें। अपनी मनोकामना अनुसार मंत्र जाप पूरे होने पर हवन करें। कहते हैं इससे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। घर में क्लेश होते हैं, परिवार के बीच बना प्रेम खत्म होते जा रहा है, तो प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें। कहते हैं इससे प्रेत बाधा और टोने टोटकों का असर नष्ट होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ गया है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर रुद्राक्ष की माला से एक माला इस मंत्र का जप करें। इसके बाद बजरंग बली से घर में फैली नकारात्मकता दूर करने के लिए प्रार्थना करें। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसके जप से आपको लाभ होगा। और वह मंत्र है दोस्तों, दक्षिण मुखाय पश्चिमुख हनुमते कराल बदना है। मंगलवार के दिन नारियल का उपाय करने से हर परेशानी से राहत मिलती है। इस दिन हनुमान मंदिर में पानी वाला नारियल लेकर जाएं और उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर हनुमान जी की मूर्ति के आगे फोड़ दें। शनिवार की सुबह स्नान करने के बाद बढ़ के
पेड़ का एक पत्ता तोड़े और इसे साफ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी के सामने रखें। इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि आज के दिन तुलसी के पत्तों को बिल्कुल भी ना तोड़े। देखिए, भगवान ने हर इंसान को एक जैसा और समान बनाया है। दोस्तों, किसी को थोड़ा सा अलग बना दिया होगा, लेकिन उनके लिए सब समान है। इसलिए किसी का भी गरीब अमीर रूप रंग का दोस्तों नाम लेकर उसके आधार पर किसी का भी आदर अनादर ना करें, अपमान ना करें। लोगों से विनम्रता और सहृदयता के साथ व्यवहार करें। आज के दिन दूसरों के साथ भेदभाव करने से आपको बचना चाहिए, वरना आपको पुण्य नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आज के दिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा ना करने वालों को पाप लगता है, तो आज के दिन सहवास भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जन्माष्टमी का पावन दिन होता है। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव है। दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, एक काम कर लेना, आज के दिन किसी भी गरीब बच्चे को दोस्तों माखन मिश्री अवश्य खिला देना। किसी भी गरीब बच्चे को खिलाएगा और उसको अगर आप नए वस्त्र दोस्तों दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप दोस्तों अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार कुछ रुपए उसको अवश्य दे दें, जिससे उसको अपने जीवन यापन करने में थोड़ी सी सहायता मिले। दोस्तों, थोड़ा सा दान कर दीजिएगा किसी भी गरीब बच्चे को या किसी भी गरीब बच्ची को अवश्य करें। देखिए, जरूरतमंद को ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी दोस्तों माफ कीजिएगा, किसी भी जरूरतमंद को करिएगा। किसी भी दोस्तों जान पहचान वाले को मत करिएगा। जो जिसको जरूरत ही ना हो उसको तो करिए ही मत। लेकिन अगर किसी भूखे को अगर आप खाना खिलाओगे तो उसको खाने का महत्व पता चलेगा। किसी प्यासे को पानी पिलाओगे तो उसको पानी की कीमत पता चलेगी। लेकिन अगर किसी जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ है, अगर आप उसको भोजन खिलाओगे तो उसको दोस्तों बिल्कुल स्वाद ही नहीं आएगा और वो मजबूरी में खाएगा। ऐसे ही दोस्तों दान का भी है, जो जरूरत वाला हो अगर उसको दोगे तो उसके बहुत काम आएगा। लेकिन जिसको जरूरत ही नहीं है, मान लो किसी अमीर के बेटे को आपने कुछ खाने के लिए दे दिया, तो अमीर का बेटा तो पहले ही भरपेट था, उसने तो सब कुछ खा रखा होता है, तो वो कहां से आपको दुआ देगा। इसीलिए किसी गरीब के बच्चे को अगर दोगे तो वह अपने दिल से दुआ निकालकर आपको देगा। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस जन्माष्टमी पर 512 सालों बाद महासंयोग बन रहा है, जिसके चलते जन्माष्टमी के बाद से आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सितारों ने और ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने भी यह ऐलान कर दिया है कि अब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होकर रहेगा। दोस्तों, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में एक होश उड़ाने वाला बदलाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ सावधानियां अब भी आपको रखना पड़ेगी। तो लिए दोस्तों, जानते हैं कि इस जन्माष्टमी के बाद सबकी जिंदगी में क्या बदलाव होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। वैसे तो आने वाले अगले यह 24 घंटे आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह होते हैं जो सामने से आकर के मुंह पर सच बोलते हैं, और एक बहरूपिया होते हैं जो मुंह पर तो अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। आपके जीवन में दोस्तों ऐसे छुपे हुए आस्तीन के सांप बहुत से हैं, जो आपके सामने आपके मुंह पर तो आपकी बढ़ाई करेंगे, आपकी तारीफें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दोस्तों आपको समय रहते बचना होगा। ऐसे लोगों का साथ आपको समय रहते छोड़ना होगा, क्योंकि यह लोग दोस्तों आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं या लोग आपके खिलाफ क्या विचार कर रहे हैं, कौन सा जाल आपके खिलाफ बिछा रहे हैं, यह आप भी नहीं जानते। इसीलिए दोस्तों अगले 7 दिनों में अनजान लोगों से दूरियां बनाकर चले, जितना हो सके ऐसे लोगों से बचकर रहे। साथ ही साथ दोस्तों अपनी
बुद्धि का सदुपयोग करना। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जब आप किसी संकट की स्थिति में फंस जाते हैं, तो आप हर किसी से मदद मांगने लगते हैं। ऐसे में कुछ अजान लोग आपको गलत सलाह देते हैं, आपको गलत रास्ते पर भेज देते हैं, ताकि आप किसी बड़े संकट में फंस जाएं, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन आपको दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले 7 दिनों में आप अनजान लोगों की बातों में भूल कर भी ना फंसे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कारोबार में दोस्तों आपको आर्थिक लाभ होगा। लंबे समय से दोस्तों आर्थिक स्थिति आपकी बहुत कमजोर चल रही थी, आर्थिक रूप से आप बहुत ज्यादा डगमगाए हुए थे। लेकिन दोस्तों आने वाले अगले 7 दिनों में आर्थिक लाभ के आसार बनते नजर आ रहे हैं। आपका जो धन लंबे समय से अटका हुआ था, आपका पैसा कहीं पर लंबे समय से फंसा पड़ा था, तो ऐसे रुके हुए फंसे हुए धन की आपको प्राप्ति होगी, जिससे कि आपके कई सारे काम निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो काम आपके लंबे समय से अटके पड़े हैं, रुके पड़े हैं, वह सारे काम इन 7 दिनों में आपके पूरे होने वाले हैं। आपको दोस्तों यह ध्यान रखना है कि आप जोखिम कम से कम उठाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको ज्यादा रिस्क लेकर या फिर यूं कहे कि ज्यादा जोखिम उठाकर कोई भी काम नहीं करना है, अन्यथा आपसे कोई बड़ी भूल, कोई बड़ी गलती हो सकती है। आपको कम से कम रिस्क लेकर, कम से कम जोखिम उठाकर अपने कामों को पूरा करने का प्रयास करना है। उधार लेन देन तो भूल कर भी ना करें। उधार लेन देन यदि कर ली तो उधारी के दबाव में दब जाओगे और यह कर्ज का बोझ दोस्तों बहुत भारी आपको लगने लगेगा। इसलिए जितना हो सके उधार लेन देन से आप बचक रहिएगा। साथ ही मित्रों, बेरोजगार जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। किसी अच्छे पद पर आपको जॉब मिल सकती है, किसी अच्छे पद पर आपको काम मिल सकता है। लंबे समय से जो चिंता, जो परेशानी आपके जीवन में चलती आ रही है, वह सारी चिंताएं, सारी परेशानियां दूर होगी। आपका व्यापार, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। कोई बड़ी कंपनी से यदि जॉब के लिए बुलावा आए तो मौकों को हाथ से जाने मत दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मौके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसीलिए आपको जो मौके मिले, आपको जो अवसर मिले, उन मौकों को और अवसरों को दोनों हाथों से अपनाएं। मौकों को बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दे। साथ मित्रों, बचपन के किसी मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे कि आपको दोस्तों एक सही रास्ता दिखेगा, आपको एक सही मार्ग दिखेगा और आप जीवन में बहुत ही आसानी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो बचपन के यदि मित्रों के साथ आपकी मुलाकात हो तो आप उनके साथ अपने दुख बांट, उनके साथ अपने मन की बात शेयर करना। इससे दोस्तों आपके मन को भी काफी तसल्ली पहुंचेगी और जो चिंता, जो परेशानी लंबे समय से आपके मन में चलती आ रही है, वह सारी चिंताएं, वह सारी परेशानियां भी दूर होगी। तो यह बहुत आवश्यक है दोस्तों कि आप अपने दुखों को बांटने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप अपने दुखों को, अपने गमों को मन में दबाकर बैठ जाओगे, परेशान होकर बैठे रहोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर करें, अपने मन की बात किसी के साथ करें, ताकि आपके सारे संकट दूर हो सके। वहीं दोस्तों, पैसों के मामलों में समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। यदि आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो दोस्तों आने वाले इन 7 दिनों में बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा लगाने की गलती मत करना। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं, हम बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा लगा देते हैं। तो यह दोस्तों हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले 7 दिनों में आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी निवेश ना करें। अपनी एक पाई जो आपने मेहनत से कमाई है, उसे बुद्धिमानी के साथ निवेश करना। सही जगह निवेश करना, गलत जगह यदि आपने पैसा लगा दिया
तो जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपना पैसा बहुत सोच समझकर लगाना। कहीं पर भी निवेश करने वाले हो, कहीं पर भी पैसा लगाने वाले हो, तो अपने निर्णय समझदारी से लेना, बुद्धि से लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए समझदारी के साथ निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। साथ ही दोस्तों, पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। अपनों के साथ समय बहुत हंसी खुशी में बीतने वाला है। अपनों के साथ बात करके आपके मन को भी बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। तो आप अपनों के साथ थोड़ा बहुत समय जरूर बिताएं। अपनों के साथ थोड़ी बात अवश्य करना। इससे दोस्तों आपके मन में बहुत प्रसन्नता का भाव पैदा होने लगेगा। वहीं दोस्तों, यदि आप प्रेमी जीवन में हैं और विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो प्रेमी जोड़ों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आप बैठकर शांति से परिवार वालों के साथ अपने मन की बात कर सकते हैं। पूरे आसार बन रहे हैं कि आपके परिवार वाले आपके मन की बात सुनेंगे और आपके रिश्ते को हाँ कह सकते हैं। तो आपको दोस्तों बस थोड़ा संयम बरत है, थोड़ी शांति बरतनी है। समझदारी और बुद्धिमानी के साथ परिवार वालों से बात करिए। बैठकर थोड़ा संयम निकालिए, थोड़ा समय निकालिए। उनके साथ बैठकर कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आप बैठकर बात कर सकते हैं। इससे आपके मन को भी बहुत खुशी, बहुत शांति महसूस होने लगेगी। साथ ही दोस्तों, यदि आपका विवाह हो चुका है, तो आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने, सैर सपाटे पर जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए बहुत शानदार साबित होगी, खुशहाल साबित होगी। इस यात्रा पर जाने से आपको काफी अच्छी मन की शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आपका रिश्ता भी और भी अत्यधिक मजबूत हो जाएगा। तो आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं।